हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जितेंद्र। आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 दैट इज M2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। देखिए, इक्वेशन क्या होती है कि LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में कोई भी टर्म्स अगर दी हुई हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। या फिर LHS इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। क्लियर है। देन अब हमें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहना का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें कुछ टर्म्स फिक्स होने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जिसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जो कि y से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। अगर कुछ ये टर्म्स अगर वहां पर किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं तो देखिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है कि अगर dy बाई dx टाइप का टर्म दिया हुआ हो, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टाइप, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इस टाइप की अगर कोई भी टर्म्स अगर दी हुई हैं किसी भी इक्वेशन में तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्लियर है। देन अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहला उसमें से है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इसमें dy बाई डी एक्स जो है ये क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एंड 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन सभी को मिलकर जो इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इस कारण से ये सभी मिलकर क्या बना रहा है, आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है। क्लियर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, 7 कांस्टेंट एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस वजह से यहाँ पर ये भी क्या है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी एग्जांपल हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डी बाई डी एक्स टाइप का जब टर्म दिया हुआ हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे जिसमें हम डेल बाई डेल एक्स यूज करते हैं। क्लियर है। देन हमारे पास ये भी इक्वेशन हो गई। यहाँ पर भी देखिए, ये इक्वालिटी का साइन है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को यूज करके एक इक्वेशन बनाई गई है। इस वजह से ये भी हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। ठीक है। फिर अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना ऑर्डर हो सकता है और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो भी किसी भी टर्म्स का अगर मैक्सिमम जो डेरिवेटिव टर्म्स होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, उसी की जो ऑर्डर होगी वही हमारा क्या कहलाएगा कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर देखिए, हर एक टर्म का अगर अब पर्टिकुलर ऑर्डर देखिए तो इस टर्म का ऑर्डर कितना है, 2। मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2।
इस टर्म का अगर ऑर्डर देखा जाए तो मैक्सिमम 1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इस वजह से इसका ऑर्डर है 1, और यहाँ पर तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहा है, तो इस वजह से मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। इसलिए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2। अगर पर्टिकुलर हर एक टर्म का हम देखें तो इस टर्म का 2 है, इस टर्म का 1 है, इस टर्म का 0 है, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, इस वजह से ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। हाईएस्ट पावर किसी भी एक टर्म का, जरूरी नहीं ये वो फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म में भी ये यहाँ पर लिखा जा सकता है और ये कहीं और हो सकता है, इस वजह से उसकी लोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें ये है कि किसी भी एक टर्म का जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा हो, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलर वे में यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा है, d3y/dx³ माइनस 6dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ये हमारा होगा कितना, 3। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम्स डेरिवेट हो रहा है, 3 टाइम्स डेरिवेट हो रहा है, इस वजह से ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हुआ, 3 हुआ। क्लियर, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो हमें डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी ऑर्डर, जिस टर्म को देखकर हम ऑर्डर बताते हैं, उसी का होल पावर जितना भी होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमने पीछे एग्जांपल लिया था, सेम वही एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जिसका ऑर्डर हमें पता है कैसे हम निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट टर्म को देखकर हम बता पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, d²y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 6y इक्वल टू e⁻x दिया है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेट हो रहा है, इस वजह से ऑर्डर कितना हुआ, 2। और इसी टर्म्स का अगर होल पावर देखा जाए, तो होल पावर देखते हैं, तो होल पावर मतलब इस तरीके से कुछ ऐसा होल पावर होना चाहिए। तो ये पावर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पावर कितना है, 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली d3y/dx³ माइनस 6dy/dx होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, यहाँ पर भी ऑर्डर कितना हुआ, 3 फर्स्ट टर्म को देखकर, देन उसी का होल पावर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 1। इस वजह से ये क्या हो गया आपका, डिग्री कितना हुआ, 1। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 5 होता और ये d³ होता तब पर भी यहाँ पर डिग्री कितनी होती, 1 होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर इसे देखकर बता रहे हैं, यहाँ पावर कितना भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो जिस टर्म को देखकर हम ऑर्डर बता रहे हैं, उसी टर्म को देखकर हमें क्या बताना है, डिग्री बताना, उसकी होल पावर जो होगी वही हमारी डिग्री। अब डिग्री 1 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। क्लियर, तो हमने पढ़ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। देन उसके बाद हमें ऑर्डर और डिग्री को देखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। ठीक है, अब हमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज भी जान लेना चाहिए कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। तो यहाँ पर अगर हमें लीनियरिटी चेक करनी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो बहुत आसान सा है, सिंपल सा हमें क्या करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया हुआ है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y दिया हुआ है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर, आपको पावर देखना है। अगर 1 से पावर ज्यादा है, जिस कभी भी किसी भी एक टर्म का अगर पावर 1 से ज्यादा हो जाता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये तो आपका जो 2 लिखा हुआ है ये किसका है, डेरिवेटिव है, पर ये y का पावर कितना है, 1। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर होल पावर में ऐसे लिखा हुआ हो कुछ भी, जैसे डिग्री अगर 1 से ज्यादा है, अगर किसी भी ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो अगर 1 से ज्यादा है, तो डिग्री अगर 1 से ज्यादा होने का मतलब है वो सीधा नॉन लीनियर होगा। क्यों, क्योंकि अगर डिग्री 1 से ज्यादा होगी मतलब होल पावर 1 से ज्यादा होगा, और होल पावर 1 से ज्यादा मतलब y की पावर ज्यादा 1 से ज्यादा,
और एक से ज्यादा जब कभी भी y की पावर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। फिलहाल भी यहाँ देखिए y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इस वजह से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसका ऑर्डर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर कितना होगा, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट हो रहा है, 2 टाइम, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री कितना होगा, रिवाइज करते हैं, यहाँ पर डिग्री कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर जिसको देखकर बताते हैं उसी का होल पावर देखते हैं, वही हमारा डिग्री हो गया। क्लियर। देन अब हमारे पास आता है क्या कि हम और कुछ एग्जांपल देख लें। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये हमारा मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये हमारा ऑर्डर 3 हो गया। अगर डिग्री हम बोले 2 तो डिग्री यहाँ से कितना हो गई, 2। और मैंने बताया था कि अगर डिग्री 1 से ज्यादा होती है तो सीधा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो गया। तो ये नॉन लीनियर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस टर्म का डिग्री जो होगा वो 1 ही होगा। इस टर्म पर्टिकुलर टर्म का अगर देखा जाए तो डिग्री कितनी होगी, 1 ही होगी। इस टर्म का भी y की पावर कितनी है, 1 ही है, इसलिए डिग्री 1 ही है। पर इस टर्म का आपका y की पावर 1 से ज्यादा, किसी भी एक टर्म का अगर पावर 1 से ज्यादा हो गया तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर है। और ऑर्डर कितना है इसका, 3 है, डिग्री कितनी है, 1 है। देन अब हमें और भी एग्जांपल देखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ये हमारे पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ये ऑर्डर कितना है, 2 और डिग्री कितनी है, 1। अगर डिग्री 1 है, सभी एक टर्म का देखिए आप पावर 1 पावर 1 पावर 1, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डिग्री 1 आ रही है तो हमारा लीनियर ही होगा। क्यों, क्योंकि डिग्री तो हम ऑर्डर वाले टर्म को देखकर बताते हैं ना, बाकी टर्म्स में क्या हो सकता है, हमारा 1 से ज्यादा पावर हो सकती है, तो हम उसको नॉन लीनियर बोल सकते हैं। तो y की पावर अगर 1 से ज्यादा होती है तो नॉन लीनियर, लेकिन यहाँ पर तो y की पावर 1 ही है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा लीनियर हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा हो गए कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ये क्या है, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, ठीक, ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। देन अब हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। A solution or integral of a differential equation is a relation between the variable and constant which satisfies the given differential equation। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो अभी दिया हुआ है वो क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन हमारे पास है, जैसे एग्जांपल में y इक्वल टू ई टू पावर x, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ये सॉल्यूशन होगा किसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का। कब होगा, जब ये y इक्वल टू ई टू पावर x जो है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर उसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। अब सेटिस्फाई का मतलब होता है कि LHS इक्वल टू RHS आ जाए, या फिर आपका कोई समथिंग fx फंक्शन इज इक्वल टू कितना, 0 आए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल हम और लेते हैं। y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में। तो ये भी क्या है, आपके सॉल्यूशन है किसके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। क्यों है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो आगे सेटिस्फाई कैसे करते हैं, आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो हम चेक करके वहां पर आपको दिखाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस में भी 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन और सेकंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो होते हैं उन सभी जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, तो सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी एज आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन में
ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। अगर उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो ये हमारे क्या हो गए, जनरल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी d²y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0 अगर कोई इक्वेशन लिया है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, 2। तो ऑर्डर 2 होगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी 2 आएंगे। क्लियर है? इस वजह से ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। जब आर्बिट्री कांस्टेंट्स के टर्म्स में अगर सॉल्यूशन दिया जाए तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? डन। अब हमारे पास आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है कि इन्हीं जनरल सॉल्यूशन में जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं आर्बिट्री कांस्टेंट्स को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए, समथिंग कोई कांस्टेंट में वैल्यू 1, 2, 5, 10, 20 कुछ भी वैल्यू तो अगर दे दिया जाए, तो जैसे हमने यहाँ पर a को हमने 3 दिया, b को हमने 2 दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। किसके लिए? d²y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये हमारा हो गया क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है, देन हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा और उसके टाइप पढ़ लिए। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू a प्लस b e⁻³ is a solution of the differential equation d²y/dx² minus 6dy/dx plus 9y equals to 0। देखिए इसमें एक इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू a प्लस b e⁻³ और हमें वो बताना है कि ये आपका इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू a प्लस b x e⁻³ यहाँ पर देखिए a प्लस बी एक्स जो है वो एक फंक्शन ऑफ x है और e⁻³ जो है वो भी फंक्शन ऑफ x है। तो हमें जब डिफरेंशिएशन इसका करना होगा तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा। प्रोडक्ट रूल सब फर्स्ट डेरिवेटिव हम करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिंपल b होगा प्लस a प्लस बी एक्स एज इट इज e⁻³ का डिफरेंशिएशन 3e⁻³ हो गया। देन अगेन तुमसे मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम्स डेरिवेट करना है। सेकेंड टाइम्स डेरिवेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसमें सेकेंड डेरिवेटिव वाला भी टर्म प्रेजेंट है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d²y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो d²y/dx² इज इक्वल टू यहाँ पर b e⁻³ जो था ये e⁻³ अकेला सिंगल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, तो उसे उसका डिफरेंशिएशन 3e⁻³ और b कांस्टेंट है एज इट इज। देन प्लस 3 कांस्टेंट है e⁻³ इंटू a प्लस बी एक्स, इसमें अगेन से प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, b एज इट इज, यहाँ पर a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b e⁻³ एज इट इज प्लस, अब हमने क्या किया है कि a प्लस बी एक्स को एज इट इज रखा, e⁻³ का डिफरेंशिएशन 3e⁻³ देन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3b e⁻³ को एज इट इज हमने रखा, 3 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 3b e⁻³ देन प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर यहाँ पर भी करेंगे तो 3 3 जा 9 a प्लस बी एक्स e⁻³ ये आ गया। देन अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम दिख रही हैं तो मैंने दोनों टर्म्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर 3 प्लस 3 6 टाइम्स ऑफ b e⁻³ प्लस 9 a प्लस बी एक्स e⁻³ ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए हमारे पास ये जो y की वैल्यू थी, dy/dx की जो वैल्यू है और d²y/dx² की जो वैल्यू है, इन तीनों ही वैल्यूज को हम d² इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे LHS में। तो RHS अगर 0 आ रहा है तो मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही आप पुट करेंगे और पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, RHS साइड की कैंसिल आउट हो जाएंगी और आएगा आपका 0। इस वजह से हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स e⁻³ सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है।
तो आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे अलग अलग मेथड्स के थ्रू। तो आगे अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को